हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मालिक सर 3.0। इस वीडियो में अपन एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि है टॉपिक चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल। जैसा कि पिछले वाले बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, जिसमें चैप्टर 7 पूरा समाप्त हो चुका है, वो आप देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं अपन चैप्टर 6, जिसमें अपन इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले लाइन्स एंड एंगल के टाइप्स ऑफ एंगल। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। आप आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। कितने टाइप्स के एंगल होते हैं एक तो आप सभी को बताएं, ये वाला एंगल। ये तो आप बिना पढ़ाए भी देख लोगे, इतना इजी एंगल है। आपने ये तो 5th क्लास में भी पढ़ लिया होगा, इतना इजी टॉपिक है राइट एंगल। समझ गए? चलते आगे। सबसे पहले अपन टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे। इससे पहले अपन इसी की शुरुआत अपन एक शायरी से कर लेते हैं। आज की एक शायरी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो कि मैं प्रशांत भैया के वीडियो से टॉपिक पढ़ रहा था। उन्होंने उस वीडियो में एक शायरी कही, मतलब बताई शायरी कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो तुम्हारे पास नहीं उसे दिमाग कहते हैं, जो तुम्हारे पास नहीं उसे दिमाग कहते हैं। तो गाइस, दिमाग तेज कीजिए, इसी वीडियो पे आ जाइए, जुड़िए, एंडिंग तक जुड़े रहिएगा। एंडिंग में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप पढ़ाई में मन लगा सकेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके बाद पहला सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि स्ट्रेट आप समझ चुके होंगे, स्ट्रेट यानी कि सीधा। जो ये एंगल है सीधा एंगल है, एक लाइन है जिसपे एंगल बना हुआ है। इतना आपको जनरल नॉलेज, आपको नॉलेज होगा कि जो लाइन होती है उस पर एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। यानी कि एंगल को नाम दिया गया है एस, एंगल एस। एंगल एस की वैल्यू होगी 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल में। स्ट्रेट एंगल में ऑलवेज टाइम एंगल की वैल्यू होगी 180। इसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरे टाइप का एंगल। ये दूसरे टाइप का एंगल है, मिस्टेक हो गई। दूसरे टाइप का एंगल जो कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स नाम से बात है, नाम में ही सब कुछ है इसके। तो रिफ्लेक्स यानी कि रिफ्लेक्स, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि एक मिरर होता है, मिरर पे जब वो लेजर लाइट जब डालते हैं तब लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्स होती है। क्यों? क्योंकि वो मिरर है, उस पे अगर आपका चेहरा देखो, आपका चेहरा दिखता है, लाइट डालोगे, लाइट रिफ्लेक्स होके दूसरी जगह जाएगी। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि उल्टा एंगल। ये इनर एंगल होता है, आउटर एंगल होता है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऑलवेज टाइम 180 से बड़ा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो साइन है, ये वाला साइन गाइस, ये वाला साइन, ये तो एंगल का साइन हो गया। और ये वाला जो साइन होता है, ये होता है ग्रेटर का। इसके इस साइड वाली जो डिजिट होगी, संख्या होगी, वो बड़ी होगी, इस साइड वाली छोटी होगी। समझे? तो शुरू करते। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा। देखिए 180 से बड़ा होगा। और जो टी होगा, इस एंगल को नाम दिया गया है टी। टी 180 से बड़ा होगा, 180 टी से छोटा होगा, यानी कि ये एंगल 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। उस एंगल को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत इजी है। रिफ्लेक्स एंगल हो चुका है अपना। फर्स्ट वाला स्ट्रेट एंगल हो चुका है, रिफ्लेक्स एंगल हो चुका है। अब अपन पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। तीसरा वाला एंगल है एक्यूट एंगल। बहुत ही इजी है यार, ये तो क्या पढ़ रहे हो आप, मतलब इतना इजी टॉपिक है कि आपने ये सारी चीजें 5th क्लास में पढ़ ली होगी। लाइन्स एंड एंगल बहुत इजी चैप्टर है, इसमें बस क्वेश्चन थोड़े टफ है, वो भी अपन इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि वो टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं एक्यूट एंगल, जो कि एक्स एक्स यानी कि ये जो एंगल होगा 0 से बड़ा होगा। भाई ये जो एंगल होगा 0 डिग्री के एंगल से बड़ा होगा और 90 डिग्री के एंगल से छोटा होगा। इट इज कॉल्ड, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी कि वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, यानी कि 90 और 0 के बीच में कोई सी भी एक संख्या जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब अपन देखते हैं, ये भी बहुत इजी। इसके बाद राइट एंगल, इसमें तो आपने पढ़ा ही है, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ इस चीज को। राइट एंगल यानी कि जो एंगल राइट एंगल, इस एंगल को नाम दिया गया है वाई। y इज इक्वल टू 90। ये एंगल ऑलवेज टाइम 90 डिग्री होगा। इट इज कॉल्ड राइट एंगल। ये राइट एंगल कहलाता है जो ऑलवेज टाइम 90 डिग्री होता है। ये हो चुका है राइट एंगल। इसके बाद लास्टली अपन पढ़ने वाले ऑब्ट्यूज एंगल।
ऑब्ट्यूस एंगल बहुत ही इजी एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इस एंगल को नाम दिया गया है जेड, जो कि 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इस एंगल से छोटा होना चाहिए, इस एंगल से बड़ा होना चाहिए। इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ये हो चुके अपने सारे एंगल्स। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना काफी है। तो गाइस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हमारे साथ सीखोगे तो हम, क्योंकि आपको पता है मैं भी 9th क्लास में हूँ, मैं भी इन्हीं चीज को सीख रहा हूँ, मैंने सीख लिया है, इसलिए आपको भी सिखा दिया है। आप जब कुछ सीखे, जब कुछ करे, उस चीज को रिकॉर्ड कीजिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अपन आसानी से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस वीडियो पर आए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर एक बार धन्यवाद।